हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू तवर क्लासेस। दोस्तों, आज 10,000 क्वेश्चनों का टारगेट रखा गया है इंडिया जीके के अंदर और तवर क्लासेज के माध्यम से आप सभी के लिए एक बेहतरीन शुरुआत की गई है। इस सीरीज के माध्यम से हम ल्यूसेंट स्पीडी और इसी के साथ साथ किरण पब्लिकेशन और आपके अरहिंत पब्लिकेशन के वन लाइनर जीके के जितने भी 10,000 क्वेश्चन हैं, उन 10,000 क्वेश्चनों को एक सीरीज के माध्यम से कंप्लीट किया जाएगा। पर डे आपको सीरीज के हिसाब से पार्ट वाइज वीडियोज मिलेंगे और हम इसे 40 से 50 पार्ट के अंदर इस 10,000 क्वेश्चन की सीरीज को कंप्लीट कर पाएंगे और इसके बाद लास्ट में हम मैराथन वीडियो के माध्यम से एक ही वीडियो में भी इस सीरीज को कंप्लीट करेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम पार्ट वाइज कर रहे हैं। ये पार्ट 1 है, पहला पार्ट है और बने रहिएगा तवर क्लासेज के साथ। आपको पार्ट वाइज 10,000 क्वेश्चनों को कंप्लीट कराया जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने। वैदिक काल में पनी नाम से जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था? वैदिक काल में दोस्तों जो पनी नाम से जाने जाते थे वो समुदाय था, उसका व्यवसाय क्या था? तो दोस्तों उसका मुख्य व्यवसाय था व्यापार करना। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त शब्द दोहिता का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका आंसर होगा गाय का दोहन करने वाली, यानी गाय का दूध काटने वाली या दोहने वाली। ऋग्वेद में इसे दोहिता कहा जाता था और दोहिता का अर्थ था गाय का दोहन करने वाली। संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? दोस्तों जो साउथ युग है, साउथ का एक वंश है संगम युग, उस समय जो तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता था वो था मुरुगन। मुरुगन लोक देवता था, तमिलों का सर्वाधिक लोक देवता था, लोकप्रिय लोक देवता था मुरुगन। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में सांकेतिक संकेतों का प्रचलन किया था? जो मोहम्मद बिन तुगलक थे उन्होंने किस धातु में जो सांकेतिक सिक्के होते थे उनका प्रचलन किया था? तो दोस्तों कांस्य धातु में अपने सिक्कों का प्रचलन किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला क्वेश्चन है, गुजरात को जीतकर किसने उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था? दोस्तों किसने गुजरात को जीता था और दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था? वे कौन से बादशाह थे? तो वे थे अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात को जीता और दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था। वे सुल्तान थे ऐसे जिन्होंने गुजरात को जीता था। अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है? इसका राइट आंसर होगा कव्वाली शैली। दोस्तों जो अमीर खुसरो हैं, जो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे, तो उनको दोस्तों कव्वाली शैली का जन्मदाता माना जाता है। एक गायन शैली है कव्वाली शैली जिसके जन्मदाता हैं अमीर खुसरो। कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि कहाँ बनाई गई थी? दोस्तों कबीर हैं, उनकी जब मृत्यु हो गई थी उनकी समाधि कहाँ बनाई गई थी? दोस्तों मगहर में उनकी समाधि बनाई गई थी। कबीर की जो समाधि है मगहर में बनी हुई है। अकबरनामा से प्रख्यात लेखक अबुल फजल की हत्या किसने की? दोस्तों जो अकबरनामा लिखी थी अबुल फजल ने लिखी थी, तो जो इसके लेखक हैं अबुल फजल, उनकी हत्या किसने की थी दोस्तों? तो वीर सिंह देवा बुंदेला ने इनकी हत्या की थी। बुंदेला शासक थे वीर सिंह देव, उन्होंने इसकी हत्या की थी। अबुल फजल की हत्या की थी वीर सिंह बुंदेला ने। बागी शहजादे खुसरे को आश्चर्य देने के लिए जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया था? दोस्तों गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया था जहांगीर ने। गुरु अर्जुन देव सिखों के धर्म गुरु थे, उनको फांसी की सजा दी थी दोस्तों जहांगीर के द्वारा। पांड्यों का
उल्लेख सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने किया था? दोस्तों मार्को पोलो ने पांड्यों का उल्लेख किया था, जो विदेशी यात्री थे मार्को पोलो। ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? दोस्तों ब्यास नदी का प्राचीन नाम बिपाशा था। बिपाशा कहा जाता था ब्यास नदी को प्राचीन में। 6वीं शताब्दी ईसवी पूर्व में वत्स जनपद की राजधानी क्या थी? दोस्तों जो वत्स जनपद है उसकी राजधानी क्या थी 6वीं शताब्दी में? कौशाम्बी थी वत्स जनपद की राजधानी। कौशाम्बी वत्स जनपद की राजधानी थी प्राचीन काल में 6वीं शताब्दी ईसवी पूर्व। पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की थी? दोस्तों उद्दन ने पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी, उद्दन ने। मगध का प्रथम राजवंश कौन था? दोस्तों हर्यक वंश था जो मगध का प्रथम राजवंश था, हर्यक वंश। बुद्ध द्वारा गौहत्या को बौद्ध मतावलंबी क्या कहते थे? जो बुद्ध द्वारा जो गौहत्या की जाती थी, अगर कर दी जाती थी तो उसे क्या कहते थे? महाविनिष्क्रमण, यानी बौद्ध महाविनिष्क्रमण कहते थे। महाविनिष्क्रमण अगर गौहत्या की जाती थी किसी के द्वारा तो। सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता था? दोस्तों अमीर ए आखुर कहा जाता था। सल्तनत काल में जो अश्वशाला के प्रधान होते थे उनको अमीर ए आखुर कहा जाता था सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को। खालसा पंथ की स्थापना एक धर्माचार्य पाहुल को किस सिख गुरु ने चलाया था? दोस्तों जो खालसा पंथ है उसकी स्थापना की थी और एक धर्माचार्य था पाहुल। इसे जो सिखों के गुरु थे गुरु गोविंद सिंह के द्वारा चलाया गया था। खालसा पंथ की स्थापना भी गुरु गोविंद सिंह द्वारा की गई थी और पाहुल को भी उनके द्वारा चलाया गया था। विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक कौन थे? दोस्तों रामानुजाचार्य, जो रामानुजाचार्य थे वो विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक थे। खानवा का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों खानवा का युद्ध है 1527 में हुआ था। महाराणा कुंभा के बीच और बाबर के बीच हुआ था दोस्तों ये खानवा का युद्ध। चोल वंश का संस्थापक कौन था? चोल वंश का जो संस्थापक है दोस्तों विजयालय था। चोल वंश का संस्थापक विजयालय को कहा जाता था। विजयालय चोल वंश के संस्थापक थे। आगरे के लाल किले में मोती मस्जिद किस मुगल शासक के द्वारा बनवाई गई थी? शाहजहां के द्वारा मोती मस्जिद बनवाई गई थी। दोस्तों आगरे के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां द्वारा करवाया गया था। पीयूष मूत्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे, यह जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? दोस्तों ये जानकारी महाभाष्य ग्रंथ से होती है कि जो पीयूष मित्र शुंग है उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किए थे। ऐत्रेय ब्राह्मण किस वेद का है? ऋग्वेद का है ऐत्रेय ब्राह्मण। अगला क्वेश्चन है हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? दोस्तों जो हिस्टोरिका ग्रंथ है उसके लेखक हैं हेरोडोटस। हेरोडोटस हैं जो हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक हैं। उत्तरामचरित्रम के लेखक कौन हैं? भवभूति हैं उत्तरामचरित्र के लेखक। महमूद के साथ भारत आए किस विद्वान ने भारतीय समाज पर किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखी थी? अल-बरूनी ने लिखी थी। खमेर राजा ने किस भारतीय राजा से मित्रता की थी? दोस्तों राजेंद्र प्रथम से मित्रता की थी। खमेर राजा ने राजेंद्र प्रथम से मित्रता की थी। सल्तनत काल में हक ए सर्व क्या था? सिंचाई कर था हक ए सर्व। सल्तनत काल के दौरान हक ए सर्व सिंचाई कर था। दोस्तों इस प्रकार आपकी आज की सीरीज कंप्लीट होती है। मिलते हैं अगली सीरीज में, तब तक के लिए जुड़िए तवर क्लासेज के साथ। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।